हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लेसन नंबर 6, टाइटल मैंने नहीं लिखा है। एक्चुअली टाइटल है ट्राइंगल्स एंड पर्टिकुलरली सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स। ओके। और आपको ये भी बता दूं कि हमें ओनली दो ही लेसन करना है, बाकी हैं 6 एंड 11। 11 है वो कंस्ट्रक्शन है, वो हमने लास्ट में रखा है। ओके। और 6 नंबर जो है वो सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स। आपको थोड़ा मैं याद करवा दूँ। इन स्टैंडर्ड 9 you studied congruence of triangle. Congruence means triangle was what? Two triangle are totally equal. Congruence is noun and congruent is adjective. How, what type of triangles? Congruent triangles. I am talking about ninth only, standard ninth. तो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल का मतलब हम टोटली इक्वल करते थे। कोई एक ट्राइंगल के ऊपर दूसरे को कैसे भी नहीं, लेकिन पर्टिकुलर ऑर्डर में रखो। पर्टिकुलर ऑर्डर में मतलब मान लो कि ए के साथ पी ही आ रहा है, बी के साथ आर आ रहा है, क्यू के साथ मान लो कि क्यू आ रहा है। तो ऐसे पर्टिकुलर अरेंजमेंट में इसको सेट करो न तो एग्जैक्टली फिट बेसिक, मतलब टोटली इक्वल। मान लो कि आप कंप्यूटर में एक फिगर है, इसको कॉपी करके नियर बाई स्पेस में पेस्ट करो, तो कॉपी पेस्ट किया हुआ फिगर जो है ना वो कॉन्ग्रुएंट होगा, मतलब टोटली इक्वल। इसकी जेरॉक्स कॉपी ऐसा मान लो ना। तो सिमिलैरिटी क्या है? तो सिमिलैरिटी में अगर आपको एक ट्राइंगल, मान लो कि आपने कोई पेंट में ड्रॉ की, कोई ट्राइंगल बनाया कैसे भी, और बाद में इसको जूम किया, इसकी साइज बढ़ा दिया तो डिक्रीज कर दी। तो आपने इसकी साइज चेंज की है और बाद में इसको कॉपी पेस्ट किया। पहले था, दूसरे को कॉपी पेस्ट करके इसकी साइज बढ़ा दी, तो क्या होगा? दोनों का एपियरेंस सेम ही होगा। एपियरेंस नहीं बदलेगा लेकिन साइज बदल गई, मतलब दिखावा तो वही रहेगा। मतलब कि पहले से स्केलिंग था तो बाद में स्केलिंग नहीं होगा। पहले से राइट एंगल ट्राइंगल था तो बाद में राइट एंगल ट्राइंगल ही होगा। पहले से आइसोसेलेस था तो आइसोसेलेस ही होगा। समझ गए? और एंगल भी नहीं बदलेगा, तीनों में से एक भी एंगल नहीं बदलेगा। क्यों? आपने जूम किया है या तो इसको डिमिनिश किया है। लेकिन वो ऐसे एक्सटेंड हुआ कि सभी साइड से इक्वली एक्सटेंड हुआ, तो मतलब इसकी साइज बदल गई लेकिन शेप नहीं बदला। तो इसको बोलते हैं सिमिलर ट्राइंगल। कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर में ये डिफरेंस है। ओके। तो ये अब दोनों का डिफरेंस ठीक से समझ लो। अभी कॉन्ग्रुएंट की बात यहाँ हम 10th में करने वाले नहीं हैं, यहाँ हम सिमिलरिटी की बात ही करने वाले हैं। लेकिन आप समझ लो, वहाँ जो बात थी ऐसी ही बात है लेकिन थोड़ा डिफरेंस है। वहाँ हमें अलग अलग क्राइटेरिया था प्रूव करने का, यहाँ भी क्राइटेरिया है। ऐसे हम दो ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव भी कर सकते हैं, जैसे हम लास्ट ईयर किया था कॉन्ग्रुएंट। तो इसकी कंडीशन देखो, मैंने स्टार्टिंग में लिखा है टू ट्राइंगल्स और एनी पॉलीगॉन। ऐसे नहीं कि ट्राइंगल ही सिमिलर होते हैं, कोई भी मान लो कि क्वाड्रिलेटरल है, पेंटागन है, हेक्सागन है, कोई भी हो, आर सिमिलर इफ देयर शेप्स आर इक्वल, साइज आर नॉट इक्वल। समझ गए? जो मैंने अभी तक एक्सप्लेन किया वही बात है ना। शेप इक्वल होगा मतलब एपियरेंस या दिखावा इक्वल होगा, लेकिन साइज इक्वल नहीं होगी। मीन्स देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। एंगल सारे इक्वल हो गए, कॉरस्पॉन्डिंग हो। कॉरस्पॉन्डिंग हम इसलिए वर्ड यूज़ करते हैं कि जो पेयर बना रहा है इसको ही कंपेयर करते हैं, जो पेयर नहीं बना रहा है इसकी कोई बात नहीं है। और कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रपोर्शनल। ये प्रपोर्शनल का क्या मतलब है वो अभी हम समझते हैं, लेकिन दोनों बात समझ लो। जो ऊपर मैंने 1 2 लिखा वो भी 1 2 ये बात बता रहा है, लेकिन नीचे साइंटिफिक बात बोली है। ओके। तो आप देख सकते हो मैंने दो ट्राइंगल लिया है, एक ए बी सी है और पी क्यू आर है, सभी में सभी मेजरमेंट लिखा है। तो आप देख सकते हैं दोनों सिमिलर तो है ही। तो देखो, यहाँ A 100 है, वहाँ Q 100 है। B 50 है, वहाँ R 50 है, यहाँ C 30 है, तो वहाँ P 30 है। तो ये दोनों तीनों एंगल तो इक्वल हुए, लेकिन इतना इनफ नहीं है। इतना इनफ नहीं है सिमिलरिटी प्रूव करने के लिए। और भी आगे देखो। देखो, मैं कोई दो दो का रेशियो बना रहा हूँ। कैसे रेशियो बना रहा हूँ वो भी देखो। मैंने पहले स्मॉलेस्ट साइड ली ए बी सी में से और स्मॉलेस्ट साइड ली पी क्यू आर में से। तो यहाँ 2 है, वहाँ 4 है, दोनों का रेशियो लिया। क्योंकि आपको यहाँ 3 लोग हैं, वहाँ 3 लोग, मान लो आपको पेयर बनानी है, तो कैसे पेयर बनाओगे? तो
कोई तो क्राइटेरिया होना चाहिए ना आपके पास। तो यहाँ से एक लिए तो सामने तीनों में से कौन लगे, तो यहाँ क्राइटेरिया ये है कि स्मॉलेस्ट के वन के साथ स्मॉलेस्ट वन ही लेना पड़ेगा आपको। तो मैंने देखो यहाँ 2 ये भी 2 लिया, तो वहाँ क्यू आर 4 लिया, और इसका रेशियो देखो ना, अब 2/4 1/2 आएगा। ओके, मैंने एक साथ तीनों को लिख दिया, लेकिन बाद में मैंने वहाँ यहाँ का ए सी लिया। ए सी देखो वो मिडल साइज है, मिडल साइज मतलब स्मॉलेस्ट भी नहीं है बिगेस्ट भी नहीं है, तो वहाँ से मिडल साइज 6 आया, 6 मतलब पी क्यू, तो मैंने ए सी अपन पी क्यू किया। बाद में मैंने ग्रेटेस्ट वन यहाँ से बी सी लिया, और वहाँ से ग्रेटेस्ट वन पी आर लिया। तो पहले तो पेयर ऐसे बनानी है, क्योंकि यहाँ इक्वालिटी नहीं है, तो आप इसके सामने कौन है, इसका जो फ्रेंड है वो कौन है वो आपको पता चले। ओके, तो तीनों का रेशियो इक्वल होता है। अभी मैंने ऊपर बोला था ना कि प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है, मैंने 2 नंबर में देखो यहाँ पर लिखा है ना कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल का मतलब यही कि इसका रेशियो सेम होता है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो लो तो सेम ही होता है। लेकिन थोड़ा याद भी रखना पेयर कैसे बनानी हो। और दूसरी बात कि सारे में सीक्वेंस भी मेंटेन करना। ए बी सी की साइड न्यूमरेटर में है तो सारे में न्यूमरेटर में ही रखना, पी क्यू आर की सारी साइड एक में डिनोटर में है तो सारे में डिनोटर में ही रखना। ओके, तो ये बात है, तो हम दोनों ट्रायंगल को सिमिलर है ऐसा प्रूव कर सकते हैं। यहाँ मैंने रेड लेटर में लिखा है, इसमें सिमिलरिटी की साइन है बीच में, देखो एन जैसा है ना। लास्ट ईयर हम कॉन्ग्रुएंट की साइन कैसे करते थे वो भी आपको मैं बता दूं। इसको हम कॉन्ग्रुएंट की साइन मानते थे, इसको यहाँ नीचे की 2 इक्वल टू की साइन निकल गई तो सिमिलरिटी रहेगी। ओके, तो मतलब समझ गए यहाँ पर इतनी सारी बातें थी ऊपर, तो हमने सिमिलर है ऐसा प्रूव कर दिया। कितनी बातें थी कि तीनों एंगल इक्वल होना चाहिए और तीनों साइड प्रोपोर्शनल होनी चाहिए, मतलब इन सेम रेशियो में होनी चाहिए कॉरस्पॉन्डिंग साइड। तो हमने प्रूव कर दिया कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। उल्टा भी कर सकते थे, मान लो कि ये लोगों ने दिया होता कि दोनों ट्रायंगल एक पर्टिकुलर कॉरस्पॉन्डेंस के लिए। पर्टिकुलर कॉरस्पॉन्डेंस मतलब क्या, मैंने क्यू आर पी लिखा, देखो पी क्यू आर नहीं। क्यों, क्योंकि ए बी सी के साथ मुझे मैच करके रखना है। आपको पता है लास्ट ईयर मैंने सिखाया था कि पहला ट्रायंगल है ना वो कैसे भी लिखो, अल्फ़ाबेटिकल भी लिखो, लेकिन दूसरे को कैसे भी नहीं लिखना, वो ऊपर देख देख के अरेंज कर करके मैच करके लिखना, पेयर बना के। ओके, यह तो उल्टी बात मैं कर रहा हूँ। मान लो कि हमें ये सिमिलरिटी दी गई है, तो ऊपर वाली सारी मैंने सर्कल की है ना, वो सारी बात हम इंक्लूड डिराइव कर सकते हैं, इसका इंटरप्रिट ऐसे कर सकते हैं। कैसे करना है, तो देखो पहला लेटर ए, तो वहाँ पहला लेटर क्यू। मान लो कि हमें सिमिलरिटी पहले दी गई थी, ऐसा मान लो ना, मूव रिवर्स में जा रहे थे, और बी के साथ आर और सी के साथ पी, कितना है वो पता नहीं है, लेकिन इक्वल होगा वो पता हो गया। वो 100 है, 50 है, 30 क्या है वो पता नहीं है, 40 है, 90 है लेकिन इक्वालिटी हम बता सकते हैं। ऐसे साइड के बारे में देखो, पहले 2 लेटर लो यहाँ से तो ए बी, वहाँ से 2 लेटर लो तो क्यू आर तो मैंने यहाँ ए बी लिया, यहाँ क्यू आर। बाद में मैंने बी सी लिया तो यहाँ आर पी। तो ऊपर देखो, ऊपर का तीनों रेशियो देखो, ए बी के साथ क्यू आर, बी सी के साथ आर पी, और फर्स्ट थर्ड लो तो ए सी और इसके साथ क्यू पी मतलब पी क्यू। तो ऊपर तीनों रेशियो मिल गया। तो मतलब कोरस्पॉन्डिंग पार्ट आप यहाँ से ऐसे बता सकते हो, समझ गए। लेकिन सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है। और दूसरी बात कि बीच में सिमिलरिटी की साइन है तो सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है। बीच में मैं एंड कर दूँ तो ओनली ट्राइंगल का नेम है, इसमें कोई सीक्वेंस का इंपॉर्टेंट नहीं है। पी क्यू आर लिखो, क्यू आर पी लिखो, ओके, पी क्यू आर की जगह क्यू आर पी लिखो, कैसे भी लिखो लेकिन एक बार बीच में सिमिलरिटी की साइन आ गई, मतलब हमने इसको दोनों को रिलेट कर दिया, तो सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है। तो समझ गए टोटली बात आप कि पहले तो सिमिलरिटी का मतलब क्या है और इसको इंटरप्रेट आप कैसे करोगे। 2 ट्रायंगल सिमिलर है, इसका मतलब क्या है कि इसके सारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है और कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल है। प्रोपोर्शनल का मतलब ये है कि एक साइड से दूसरी साइड डबल है ना, तो सारी पेयर में ये डबल का ही रिलेशन होगा। ओके, तो इसको बोलते हैं सिमिलरिटी। तो ये सारी बात मेन है। सिमिलरिटी क्राइटेरिया यहाँ पर है, एक तो ए और ए, ट्रिपल ए की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि कोई 2 एंगल इक्वल है तो तीसरा तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो हम ए का ही यूज़ करेंगे मोस्टली, एंगल। बाद में है एस ए एस, जो लास्ट ईयर एस ए एस आता था ना, इससे थोड़ा डिफरेंट है,
क्योंकि यहाँ साइड इक्वल की बात नहीं आएगी, साइड प्रोपोर्शनल की बात आएगी, इतना डिफरेंस आएगा। एंगल तो इक्वल ही बताएंगे। बाद में एस और RHS, लास्ट ईयर आपको पता है तो ASA भी आता था, ऐसा यहाँ पर नहीं है, ASA क्राइटेरिया यहाँ नहीं है। दूसरी बात कि लास्ट ईयर AA नहीं आता था, ए आता नहीं था, यहाँ है, तो मतलब सिमिलरिटी क्राइटेरिया भी ये 4 याद रखो। और बेसिक आपको ये पता हो गया कि सिमिलरिटी का मतलब क्या, और हमने एक एग्जांपल भी लिया है, और भी आगे हम समझ सकते हैं अगर ऐसे आप समझो ना। तो और एक बात मैंने लास्ट में लिखी, मैं पहले बता दूं आपको। ये देखो लास्ट पॉइंट, फॉलोइंग फिगर्स आर ऑलवेज सिमिलर। देखो सर्कल, दुनिया के कोई भी सर्कल लो वो सिमिलर ही होंगे। क्यों? क्योंकि दिखावा नहीं बदलेगा। स्क्वायर कोई भी सिमिलर होगे, ए नहीं, क्योंकि सारे एंगल 90 के होंगे। साइड का रिलेशन जो होगा वही होगा, 1 से 5 टाइम्स होगा तो सारी पेयर 5 टाइम्स क्या ही रिलेशन वाली होगी। ओके, ऐसे इक्विलेटरल ट्राइंगल सारे सिमिलर होते हैं। और रेगुलर पॉलीगॉन विथ इक्वल नंबर ऑफ साइड, मैंने रेगुलर पॉलीगॉन, रेगुलर का मतलब पहले समझ लो कि सारी साइड इक्वल होनी चाहिए, पहली बात तो ये। दूसरी बात कि इक्वल नंबर ऑफ साइड्स मतलब क्या है कि पेंटागन है तो सामने पेंटागन ही कंपेयर करना है, हेक्सागन है तो हेक्सागन को ही कंपेयर करना है। लेकिन ये सारी बात यहाँ नहीं आएगी। और ऊपर 2 और 3 नंबर है ना, वो एक्चुअली 4 नंबर का ही पार्ट है। देखो मैंने रेगुलर पॉलीगॉन लिखा है, तो ऊपर अभी देखो इक्विलेटरल ट्राइंगल, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल इज व्हाट, वन टाइप ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन इन विच n इक्वल टू 3, साइड इक्वल टू 3। स्क्वायर क्या है? रेगुलर पॉलीगॉन। तो एक्चुअली 1 और 4 ही है, 2 और 3 तो मैंने अलग से सिंपल एग्जाम्पल लिखा है जो हम बार बार डे टू डे लाइफ में यूज करते हो। ओके, सो कोई भी रेगुलर पॉलीगॉन है विथ इक्वल नंबर ऑफ साइड्स वो सिमिलर होते ही है। अंडरस्टूड? तो ये बेसिक जो बात थी इसके पर हम पहले एक्सरसाइज 6.1 कर ले। ये सारा जो स्टार में है वो आपको फेयरबुक में लिखना है। अभी फेयरबुक मेरी आपकी मेरे पास है, तो अभी आप कहीं पर भी लिख लो होमवर्क बुक में, बाद में ठीक से फेयरबुक में लिखना पड़ेगा। ओके, ये 1 वीक के लिए आपको ऐसे एडजस्ट करना पड़ेगा। हाँ, अभी हम पहले वो एक्सरसाइज की बात करें, बहुत सिंपल है एक्सरसाइज। देखो फर्स्ट नंबर 1, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट वर्ड गिवन इन ब्रैकेट्स। 2 में से एक लेना है। पहले में क्या चाहिए? देखो ऑल सर्कल्स आर, मैंने नहीं बोला था सारे सर्कल, सारे इक्विलेटरल ट्राइंगल एंड सारे स्क्वायर सिमिलर ही होते हैं। तो यहाँ देखो फर्स्ट में ऑल सर्कल्स आर सिमिलर, ऑब्वियसली ऑल स्क्वायर आर सिमिलर, ऑल इक्विलेटरल ट्राइंगल्स आर सिमिलर। यहाँ टाइप पूछे कौन सा ट्राइंगल, ओके तो इक्विलेटरल। और 2 polygon of the same number of sides are similar if their corresponding angles are equal। corresponding angles are equal, तो फर्स्ट ब्लैंक में इक्वल आएगा। और दूसरी जो है देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल का मतलब इन सेम रेशियो। तो देखो नीचे सारे आंसर हैं। ओके, बहुत बेसिक जो अभी हमने समझा वही सारी बात है। ओके, और लास्ट 4 नंबर खास देखना, वही हमारी मेन कंडीशन है सिमिलरिटी, कि एंगल शुड बी इक्वल बट साइड शुड बी प्रोपोर्शनल। ओके, ये खास कंडीशन हम यूज करेंगे। हाँ, क्वेश्चन 2 में ये पूछ रहे गिव 2 डिफरेंट एग्जाम्पल ऑफ पेयर ऑफ सिमिलर फिगर्स एंड नॉन सिमिलर फिगर्स। तो पहले सिमिलर की एक कोई दे, तो आपको मैंने अभी 3 बातें नहीं बताई थी। एक तो सर्कल है, लेकिन सर्कल ठीक नहीं ही रहेगा, स्क्वायर का दे दो और इक्विलेटरल ट्राइंगल का दे दो, इनफ है। तो हम यहाँ हमने देखो 2 सिमिलर ट्राइंगल्स दिया है, तो देखो एंगल तो इक्वल ही होगा ऑब्वियसली। और आपने फर्स्ट में 1 1 लिया तो दूसरे में 2 2 2 बता दिया, 3 3 3 बता दो, 4 4 4 बता दो। लेकिन बाद में वहाँ रिड्यूस नहीं होगा, 2 होगा, सारा 2 ही होना चाहिए। समझ गए आप? तो ये सारे सिमिलर फिगर का एक एग्जाम्पल है। दूसरा देखो स्क्वायर लिया हमने, एक 1 सेंटीमीटर वाला और दूसरा 2 सेंटीमीटर, या तो 3 4 ले लो, कोई भी ले लो, तो 10 ले लो, लेकिन स्क्वायर। तो यहाँ पहले में तो आप 3 एग्जाम्पल भी दे सकते थे, सर्कल भी दे सकते थे। ओके, तो हमने
पेयर दे दी, पेयर मतलब दो ही फिगर देना और दो से ज़्यादा नहीं। तो दो फिगर इक्विलेटरल ट्राइंगल की दे दी और दो स्क्वायर की दे दी। तो इसको टू फिगर चाहिए थी और टू एग्जाम्पल चाहिए था और एक पेयर के साथ। अभी नॉन सिमिलर में तो आप कैसे भी ब्लाइंडली दे दो तो भी चलेगा। देखो भी यहाँ क्या दे रहा है, देखो एक ट्रेपेजियम स्क्वायर दिया है, इसमें कुछ साइड बताने की जरूरत नहीं है, ऑब्वियसली इसका अपीयरेंस इक्वल नहीं है। या तो यहाँ पे ऐसे भी दे सकते हो, राइट एंगल ट्राइंगल एंड इक्विलेटरल ट्राइंगल, ऑब्वियसली राइट एंगल ट्राइंगल एंड आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो नॉन सिमिलर फिगर में इसने पहला एग्जांपल दिया ट्रेपेजियम स्क्वायर का, और बाद में देखते हैं। हाँ देखो यहाँ ट्राइंगल दिया और पैरेलल होगा, ऑब्वियसली वो तो ऑब्वियसली होगा क्योंकि यहाँ 3 एंगल है वहाँ 4 है, फिर भी आपको इतना सारा डिफरेंट नहीं देना है ना, तो एक काम करना, एक ऐसा ट्राइंगल लेना और दूसरा राइट एंगल ट्राइंगल लेना, तो ऊपर लिख देना कि इक्विलेटरल ट्राइंगल एंड राइट एंगल ट्राइंगल, ऑब्वियसली कभी सिमिलर नहीं होगा। अंडरस्टूड। तो इसमें तो आप कैसे भी दे दो, मतलब कुछ भी विदाउट थिंकिंग एनी एग्जाम्पल यू कैन गिव, बट एक्सेप्ट इक्विलेटरल ट्राइंगल, स्क्वायर एंड सर्कल, ऐसा कोई भी दे दो तो नॉन सिमिलर तो होगा ही। ओके। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3, स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स आर सिमिलर और नॉट। यहाँ आपको दिखाई दे रहा है दो क्वाड्रिलेटरल है, आप टाइप भी डिसाइड कर सकते हो, इसने नहीं बोला है, लेकिन देखो पहला वाला है वो रोम्बस है और दूसरा स्क्वायर है, ऑब्वियसली क्यों कि फर्स्ट फिगर में ऑल साइड्स इक्वल है, दूसरे में ऑल साइड्स के साथ साथ ऑल एंगल्स भी इक्वल है, तो ऑब्वियसली नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, देखो साइड्स तो प्रोपोर्शनल है लेकिन एंगल्स इक्वल नहीं है, समझ गया। ऑब्वियसली एंगल पहले में तो 90-90 नहीं है जो भी हो, लेकिन 90 नहीं, तो मतलब ये से हम इसको सिमिलर नहीं बोलेंगे। तो देखो द साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस एंड ए बी सी डी आर इन द सेम रेशियो 1:2। एक कंडीशन तो सेटिस्फाई हुई, लेकिन एंगल्स वाली कंडीशन देखो, द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ द टू क्वाड्रिलेटरल्स आर नॉट इक्वल। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, corresponding sides must be in same ratio and corresponding angle must be equal, यहाँ equal नहीं है, since the two quadrilaterals are not similar। तो आपने रीजन के साथ लिख दिया ठीक से, नहीं है इतना इनफ नहीं है, क्यों नहीं है वो रीजन के साथ दो। ओके, समझ गए। तो वेरी वेरी बेसिक, और मान लो कि 1 मार्क का ही सारा क्वेश्चन है ये, 3 और 2 को इंक्लूड करके भी। तो ये आपने देखा है एक्सरसाइज 6.1। हाँ, अभी थोड़े थ्योरम यहाँ है, थोड़े विथ प्रूफ है, दो थ्योरम विथ प्रूफ है, एक 6.6 एंड 6.8, वो हम बाद में करेंगे, बाद में करेंगे मतलब प्रूफ बाद में करेंगे, समझ लेंगे आज। तो एक तो थ्योरम 6.1 है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है सम के लिए, और सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव हो या डिस्क्रिप्टिव हो, तो इसका स्टेटमेंट समझने की ट्राई करो। इफ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल, एग्जाम्पल भी देखो ना, साइड में मैंने यहाँ लिखा है, ड्रॉ किया है, कोई भी लाइन ट्राइंगल के कोई एक साइड को पैरेलल है, तो आपको दिखाई दे रही है, मैंने रेड लाइन एल बताई है जो बीसी को पैरेलल है। ओके, आगे रीड करो वहाँ पर, इफ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। तो देखो बीसी को पैरेलल है तो बाकी दो साइड को इंटरसेक्ट करेगी ही, कौन से दो साइड को ए बी को और एस सी को डिस्टिंक्ट पॉइंट में इंटरसेक्ट करनी चाहिए। मान लो कि मैं ऐसे ड्रॉ करूँ ना, तो वो डिस्टिंक्ट पॉइंट नहीं होगा, इंटरसेक्ट होगा पैरेलल। मान लो कि मैंने ए में से पास हो रही ऐसी लाइन बनाई, तो वो भी बीसी को पैरेलल है, वो बाकी दो को इंटरसेक्ट कर रही है, लेकिन ऐसी लाइन नहीं बना क्योंकि डिस्टिंक्ट पॉइंट होना चाहिए, वो नहीं है। तो यहाँ बाकी दो को डी और ई में इंटरसेक्ट करते हैं, तो ये तो गिवन है। अभी मेन बात क्या है, ओके, तो इफ ए लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। अदर टू साइड मतलब पता को ए बी एंड ए सी, तो दे आर डिवाइडेड इन द इक्वल रेशियो। देखो मैंने नीचे लिखा है एग्जाम्पल, एल बी सी है, ट्राइंगल ए बी सी है, तो देखो अदर टू साइड्स डिवाइडेड इन द सेम रेशियो का मतलब क्या हुआ, ए डी अपॉन डी बी, ए ई अपॉन ए सी। क्यों, क्योंकि अदर टू साइड मतलब ए बी एंड ए सी, अभी वो साइड साइड नहीं रही,
इसका पार्ट बन गया। ओके, तो वो पार्ट दोनों प्रोपोर्शनल सेम रेशियो बन गए। देखो ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए अपॉन ए सी हुआ। ये आपको खास याद रखना है। और ये आपको 6.2 में जो पहले दो क्वेश्चन है ना, वो करने के लिए बहुत यूजफुल हुआ है। मतलब मान लो कि ये लेसन का मेन जो सम करने के लिए कॉन्सेप्ट होगा ना, तो ये होगा थ्योरम 6.1। अंडरस्टूड। लेकिन कंडीशन क्या है देखना, जो लाइन एल है या तो डी है, वो कोई एक साइड को पैरेलल होनी चाहिए, तो ही ये बात अप्लाई होती है, तो रेशियो इक्वल होता है। उल्टा भी बोल सकते हैं। जो उल्टी बात है ना, वो लोग इसको थ्योरम 6.2 बोलते हैं। कैसे कि अगर कोई लाइन दो साइड को इंटरसेक्ट करे इक्वल रेशियो में, तो पैरेलल होती है। यहाँ पैरेलल है तो इक्वल रेशियो मिले, इक्वल रेशियो दिया होता ना, तो पैरेलल हम प्रूव कर सकते थे। मतलब इसका कॉन्वर्स, कॉन्वर्स ऑफ थ्योरम आपको पता है। कॉन्वर्स मतलब बिल्कुल रिवर्स। ओके, तो ये फर्स्ट नंबर का थ्योरम। और इसका यूज़ कैसे होता है वो भी समझ लो। मान लो कि आपको ये सारी फिगर नहीं दी गई है, फिगर का डिस्क्रिप्शन दिया है। डिस्क्रिप्शन कैसे होता है वो भी समझ लो। वो लोग बोलिए ट्राइंगल ए बी सी, डी बिलोंग्स टू ए बी, ई बिलोंग्स टू ए सी, तो ही पता होगा ना आपको डी और ई कहाँ है। या तो डी बिलोंग्स टू ए बी नहीं लिखना है ना, मान लो इसको वो लोग डिस्क्राइब करना है तो ऐसे बोलेंगे, डी बिलोंग्स टू की साइन ऐसे होते पता है ना, ए बी एंड ई बिलोंग्स टू ए सी, तो आपको पता होगा। और ऐसा भी बोलेंगे कि डी इज पैरेलल टू बी सी। और इन ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल का नेम भी देखा, तो आपको देखो ट्राइंगल की फिगर जरूरी नहीं है, सारी बात आपको, तो मतलब आप ड्रॉ कर पाओगे। अगर इसको डी बिलोंग्स टू ए बी नहीं देना है तो वो लोग सीधा ऐसे भी दे सकते, ए डी बी कॉलिनियर। ऐसे यहाँ ए देना है तो ए ई सी, ऐसे कॉलिनियर भी दे सकते हैं, स्ट्रेट लाइन। लेकिन क्लियर होगा तो आप फिगर पहले ड्रॉ करो, बाद में पता होगा। अंडरस्टैंड। बस बाद में एक बार फिगर बन गई तो आप रेशियो तो आसानी से लिख सकोगे। ऊपर से नीचे आना है, ए डी डी बी ए सी। बस एनी 3 पार्ट्स दिया है तो फोर्थ पार्ट आप फाइंड कर सकते हो। ऑब्वियसली क्रॉस मल्टीप्लाई करो, सब्जेक्ट बनाओ। ओके, और यहाँ मैंने ब्रैकेट में जो बात की है ना, वो एक्चुअली ये थ्योरम का पार्ट नहीं है, लेकिन इस वो फिगर में एप्लीकेबल है। हमने नहीं बोला था कभी ए क्राइटेरिया से या तो ए क्राइटेरिया से हम दो ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव कर सकते हैं। तो यहाँ आपके सामने दो ट्राइंगल दिख रहा है, देखो, एक तो ए डी ई और दूसरा होल ट्राइंगल ए बी सी। वो दोनों सिमिलर है, क्यों है? ये थ्योरम का पार्ट नहीं है लेकिन फिगर एप्लीकेबल है। तो देखो पहले तो ये दोनों में कॉमन है, ये आप समझते हैं, ए इज कॉमन एंगल, तो ए इक्वल टू ए तो हम लिख सकेंगे। सो ए इक्वल टू ए, ये एंगल है वो कॉमन है। दूसरी बात, ये जो डी है, ये डी और बी, ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल याद आ रहा है, अपने 9th में पढ़ा था लेसन नंबर 6 में, एफ एंगल हम बोलते थे इसको। तो लाइन पैरेलल होती है तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं। ऐसे यहाँ देखो एक ई एंगल और सी एंगल, तो यहाँ हमें इक्वल एंगल की 3 पेयर मिल गई, ए इक्वल टू ए, डी इक्वल टू बी, ई इक्वल टू सी। तो मैंने यहाँ ए डी ए बी सी लिखा, वो पेयर भी बन गई, ए के साथ ए, डी के साथ बी, ई के साथ सी। तो ये दोनों सिमिलर है, वो याद रखना। एक दो क्वेश्चन अंदर आएगा जिसमें ऐसे आपको अप्लाई करना होगा, थ्योरम नंबर 6.1 नहीं अप्लाई होगा। फिगर वैसे ही बनती है लेकिन थ्योरम 6.1 एप्लीकेबल नहीं है। सिमिलर प्रूव करके बाद में आपको इसका यूज करना पड़ेगा। ओके, और एक 6.6 वो समझ लो थ्योरम हम सारे जो, मतलब आज हम ये लेसन के सारे कॉन्सेप्ट एक साथ सीख रहे हैं, इतने सारे हैं नहीं इसलिए, लेकिन यूज हम जो बेसिक था इसका ही किया है 6.1 में। हाँ, थ्योरम 6.6 क्या बता रहा है? द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल, अगर दो ट्राइंगल सिमिलर है तो की ही बात है, वरना नहीं। इफ इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड। मतलब क्या बता रहे हो? दो कोई सिमिलर ट्राइंगल हैं, आपके सामने ए बी सी एंड पी क्यू आर है, सिमिलर है, वो आपको दिखाई दे रहा है, देखो दिखावा सेम है और दिया भी है।
तो इसका दोनों का एरिया का रेशियो, ओनली एरिया नहीं, रेशियो ऑफ एरिया, तो एरिया का रेशियो कितना होता है, तो वो होता है स्क्वेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स जितना। तो दोनों की कॉरस्पॉन्डिंग साइड मतलब आपको सिमिलरिटी पर से भी पता होता है और फिगर पर से भी पता होता है कि ए बी एन पी क्यू लगता है कॉरस्पॉन्डिंग, ए सी इज कॉरस्पॉन्डिंग टू पी आर, बी सी इज कॉरस्पॉन्डिंग टू क्यू आर। तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो का स्क्वेयर जितना होता है, तो स्क्वेयर खास याद रखना। तो जो स्टेटमेंट है ना, इसका मतलब ये हुआ, देखो एरिया ऑफ ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ पी क्यू आर इज इक्वल टू हाउ मच, ए बी अपॉन पी क्यू होल स्क्वेयर, बी सी अपॉन क्यू आर होल स्क्वेयर एंड ए सी अपॉन पी आर होल स्क्वेयर। अंडरस्टूड। तो इसका अभी स्टेटमेंट अभी आपको समझ में आएगा, फिर से रीड करो। द रेशियो द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल, मतलब लेफ्ट साइड, तो देखो लेफ्ट साइड मैंने रेशियो लिया, किसका लिया, एरिया ऑफ ए बी सी ने एरिया ऑफ पी क्यू आर, कैसे ट्राइंगल है, सिमिलर है। बाद में ऊपर फिर से देखो, इज इक्वल टू, तो बीच में मैंने इक्वल टू किया, क्या है, द स्क्वेयर्स ऑफ द रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड, तो स्क्वेयर ऑफ द रेशियो ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। लेकिन तीन पेयर बनती है यहाँ कॉरस्पॉन्डिंग साइड की, हमने तीनों को बता दिया क्योंकि ऊपर भी प्लूरल फॉर्म है ना, रेशियोज है, रेशियो नहीं है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड से है। ओके, तो तीन पेयर हमारे पास है। हमें कोई यूज, मान लो कि सम करना है तो कोई एक ही कॉरस्पॉन्डिंग साइड की पेयर लेनी पड़ेगी और इसकी ही बात होगी। ओके, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है सारे सम के लिए, थ्योरम 6.6 के लिए। अंडरस्टूड। तो अगेन, अगर कोई दो ट्राइंगल सिमिलर है तो इसका एरिया का रेशियो कितना होगा, इसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो का स्क्वायर जितना। मैं आपको एग्जांपल दे दूं, मान लो कि ये जो आपके सामने फिगर है ना, इसमें ये साइड मान लो कि 1 है, ये साइड मान लो कि 5 है, तो ये सपोज 10 है, ये साइड सपोज 3 है तो ये 6 है। मतलब सिमिलर है, प्रोपोर्शनल, साइड की बात हम नहीं कर रहे हैं। तो अगर मैं ए बी सी का एरिया बोलूँ ना, तो आप पी क्यू आर का एरिया फाइंड कर सकोगे। कैसे, तो पहले तो देखो साइड्स आर डबल, साइड्स आर डबल, देखो 1 तो 2, सॉरी 1 तो 2, 3 तो 6 एंड 5 तो 10। तो इसका साइड का रेशियो क्या बनेगा, 1/2। तो एरिया का रेशियो 1/4 बनेगा, क्यों, क्योंकि 1/2 का भी स्क्वायर। तो अगर मैं बोलूँ कि पहला जो ट्राइंगल है इसका एरिया 15 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो दूसरे का 30 नहीं होगा, 4 टाइम्स होगा, 15 4 जा 60। क्यों, समझ लो, स्टेटमेंट समझो, नीचे की फॉर्मूला समझो। क्योंकि साइड का जो रेशियो बन रहा है इसका स्क्वायर करो, और स्क्वायर टाइम्स बात बनेगी एरिया की। तो एरिया का रिलेशन ऐसे बनता है, सीधा डबल है तो डबल, ट्रिपल है तो ट्रिपल नहीं, डबल है तो 4 टाइम्स, ट्रिपल है तो 9 टाइम्स, ऐसे बनेगा। अंडरस्टूड। तो इसका आप ऐसे यूज कर सकते हो। तो थ्योरम 6.6 और 6.1 ठीक से लिखना भी है, समझना भी है। हाँ, और एक थ्योरम 6.7 है, वो थोड़ा समझ, एक्चुअली 6.7 हमें 6.8 के लिए यूज करना है। 6.8 मैंने बोला ऐसे पाइथागोरस थ्योरम है जो हम प्रूव करने वाले हैं बाद में। तो प्रूव करने के लिए थ्योरम 6.7 का यूज होता है। तो पहले समझ लो वो थ्योरम एक्चुअली है क्या। तो स्टेटमेंट समझने की ट्राई करो, अगर स्टेटमेंट नहीं समझ में आ रहा है तो फिगर को देख देख के समझो। तो पहले तो हम स्टेटमेंट भी देखें। इफ ए परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ द राइट एंगल ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल, तो राइट एंगल ट्राइंगल का राइट एंगल जहाँ से है वहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। ऑब्वियसली वो परपेंडिकुलर कहाँ जाएगा, हाइपोटेन्यूस पर। तो देखो टू द हाइपोटेन्यूस, देन ट्राइंगल ऑन बोथ साइड्स ऑफ द परपेंडिकुलर आर सिमिलर। तो यहाँ देखो फिगर में, यहाँ राइट एंगल ट्राइंगल ए बी को दिख रहा है, बी राइट एंगल हो, मैं बताना भूल गया, बी पर राइट एंगल है। और राइट एंगल में से अल्टीट्यूड ड्रॉ किया, कहाँ पर, हाइपोटेन्यूस पर, कौन सा, बी डी। तो अभी क्या कहना चाहते हैं, देन बोथ सॉरी ट्राइंगल्स टू द हाइपोटेन्यूस, देन ट्राइंगल्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ द परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर बी डी बोथ साइड का ट्राइंगल कौन कौन सा बना, ए डी बी, बी डी सी।
ये दोनों जो ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल वो दोनों सिमिलर हो गए, ऐसे बोल रहे हैं। देखो, सिमिलर टू होल ट्राइंगल एंड टू ईच अदर ऑल्सो। तो ये दोनों आपस में तो सिमिलर हैं, लेकिन होल ट्राइंगल एबीसी के साथ भी सिमिलर है। तो तीन पेयर बनेगी। देखो, एक तो एडीबी लेफ्ट साइड वाला ट्राइंगल एबीसी के साथ सिमिलर बनेगा, राइट साइड वाला ट्राइंगल बीडीसी एबीसी के साथ सिमिलर बनेगा, और आपस में दोनों एडीबी एंड बीडीसी भी सिमिलर होगी। अंडरस्टूड? तो यहाँ तीन ट्राइंगल आपको मिला ना, तीनों एक दूसरे को सिमिलर बनेंगे। कैसे? बात क्या है वो फिर से मैं समझा दूं। पहले तो राइट एंगल ट्राइंगल होना चाहिए, राइट एंगल पर से हाइपोटेन्यूस पर का एल्टीट्यूड होना चाहिए, तो ही ये बात एप्लीकेबल है। कौन सी बात? तीनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर होने वाली बात। तो यहां मैंने आगे देखो ये बताया, एडीबी सिमिलर टू एबीसी। कैसे हुआ वो भी थोड़ा समझ लो। यहाँ प्रोसेस हमें नहीं करनी है, लेकिन समझना तो पड़ेगा ना। देखो, आप पहले वो लेफ्ट साइड वाला ट्रायंगल देखो और पूरा ट्रायंगल देखो, पूरा मतलब एबीसी। तो देखो, दोनों में ए रिपीट हो रहा है, तो ए के साथ ए, तो एंगल ए इक्वल टू एंगल ए बनेगा। अब मान लो कि मैं ए से प्रूव करना है, ऐसा मान लो ना, तो एंगल ए इक्वल टू एंगल ए। ये बात समझ? स्मॉलर ट्राइंगल में और ओरिजिनल। स्मॉलर ट्राइंगल में डी राइट एंगल है, देख लो, और ओरिजिनल ट्राइंगल जो ए बी से, इसमें बी राइट एंगल है। बस इनफ है इतना, ये हो गया। तो आप पहले मान लो कि ट्राइंगल ए बी सी लिख दो, तो सिमिलर होगा। कैसे होगा? तो यहाँ आपको ऊपर से देख देख के लिखना ए बी सी। तो देखो, ए बी सी का ए के साथ इसका बी है, ए बी सी का बी के साथ इसका डी, तो अभी बाकी कौन रहा? बी। तो ए बी सी सिमिलर टू ए डी बी कहाँ से आया? देखो, फर्स्ट नंबर में है ना। सिंपल बात है, एक एक कॉमन एंगल है और एक एक राइट एंगल है। अंडरस्टूड? अगर आप नहीं समझ रहे हो तो ये याद रखना है सीक्वेंस, यही ट्राइंगल के लिए ऐसे सीक्वेंस याद रखना है कि ए बी सी ए डी बी क्यू है। कॉमन से स्टार्ट करो और राइट एंगल पर जाओ। तो देखो, मैंने कॉमन से स्टार्ट किया, ये दोनों में से राइट एंगल पर गया, तो ये होल ट्राइंगल में मैं ए बी सी बोला और स्मॉल ट्राइंगल में मैंने बोला ए डी बी। समझ गए? ऐसे ही दूसरी बात है, देखो सेकंड वन, इसमें राइट साइड वाला ट्राइंगल है वो होल ट्राइंगल के साथ सिमिलर बना। कैसे? तो आप एट ए टाइम दो ही ट्राइंगल देखो, तीनों ने, एक तो राइट साइड वाला बीडीसी और होल ट्राइंगल एबीसी। तो दोनों में देखो, एक तो सी रिपीट हुआ है, एंगल सी इज रिपीटिंग, दिस एंगल इज रिपीटिंग, तो एंगल सी इक्वल टू एंगल सी। ओके, और एबीसी में बी इक्वल है और बीडीसी में डी है। तो अगर मैं अब बस अभी दो इनफ है, ए बी सी लिखूँ, तो ए बी सी के साथ सिमिलैरिटी कैसे लिखूँगा? ट्राइंगल। देखो, ए के साथ कौन है वो तो पता नहीं है, लेकिन बी के साथ डी है, सी के साथ सी है, तो यहाँ कौन बाकी रहा? बी। तो ए बी सी बी डी सी कहाँ से आया वो भी देख लो, क्योंकि एक राइट एंगल है और दूसरा दूसरा कॉमन है। तो देखो, सी इक्वल टू सी, बी इक्वल टू डी, बाकी तीसरा ऑटोमेटिक आ गया। समझ गए? तो ये सीक्वेंस आप याद रखो या तो समझ के याद रखो। बस ये दोनों ओरिजिनल ट्राइंगल से सिमिलर है, तो आपस में कैसे हुआ ना वो समझने की जरूरत नहीं है। आपस में कौन से क्राइटेरिया से कैसे हुआ कोई जरूरत नहीं है। कोई होल ट्राइंगल के साथ जैसे हैं ऐसे कंपेयर कर लो, तो ए डी बी इज सिमिलर टू बी डी सी। अंडरस्टूड? तो ये सीक्वेंस आप कैसे भी याद रखो, क्योंकि आप ये याद होगा ना तो ही आप थ्योरम नंबर 6.8 जो है इसके बाद का वो प्रूव कर पाओगे। वो पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या है वो हमें पता है, लेकिन प्रूव हम पहली बार करेंगे ये थ्योरम का यूज़ करके। वरना पाइथागोरस थ्योरम तो आई थिंक अपर प्राइमरी लेवल से यूज़ कर रहे हैं, लेकिन हाउ टू प्रूव दैट इज़ न्यू हियर। ओके, तो एक 6.7 खास याद रखना। ये तो बात हमने कर दी। तो आज हमने जो बेसिक कॉन्सेप्ट ही सारा सिमिलरिटी का लिया है, और जो प्राइमरी एक्सरसाइज थी 6.1 वो आपको, मतलब आज जो मैंने स्टार्ट में दिया वो सारा फेयरबुक, मतलब आज के सारी बात फेयरबुक में जाएगी। और आज मैं कोई होमवर्क आपको नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि एवरीथिंग इज बेसिक, तो जस्ट टू लर्न एवरीथिंग। ओके, और लर्न किया, इसका कोई प्रूफ मुझे भेजना नहीं है, मुझे आपके पर पक्का फेथ है कि आप लर्न करोगे ही।
ओके, क्योंकि आप सबको मैं जानता हूँ जितना आप खुद को नहीं जानते। Okay, so no homework today, but from next lecture you will get it and according to our rule you will send also to me. और अभी हम थोड़ा चेंज भी करने वाले हैं। होमवर्क आप सेम डे मुझे भेज देना है। पहले जैसे रूल था नहीं, मैंने एक दिन रिलैक्सेशन दिया ना, इसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ है। ओके, और मैं खुद कंफ्यूज होता रहता हूँ। तो आपको अभी आज तो नहीं है, जो आज मंडे है ना, वेडनेसडे से मिलेगा तब ये रूल अप्लाई होगा, सेम डे by 9 p.m. Okay, thank you.